गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गणेश चौधरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और एक लेक्चर हो चुका है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। शुरुआत में हमने एक काल्पनिक राशि आयोटा के बारे में बात करी, पहले उसकी डिटेल्ड बात करी। उसके बाद हमने सम्मिश्र संख्या z क्या होती है वो बताया। देन हमने उसमें उसका ज्यामितीय निरूपण या ज्यामितीय व्याख्या के बारे में बात करी। फिर हमने दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़, गुणा और घटाव के बारे में बात करी। और इसके बाद हमने सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी के बारे में बात करी थी। z का संयुग्मी होता है z बार, उसका ज्यामितीय निरूपण, और हमने उसके प्रॉपर्टीज देखी और एक आध क्वेश्चन किया। अब हम उससे आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले सम्मिश्र संख्याओं का सम्मिश्र संख्याओं का भाग या अनुपात। आपने कहा था कि माना z1 ले लिया x प्लस आयोटा y, या a प्लस आयोटा b ले लेते हैं, a प्लस आयोटा b, और z2 ले लिया c प्लस आयोटा d। अब हमें z1 अपॉन z2 की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? लिखें इसमें पहले वैल्यू a प्लस आयोटा b बटा c प्लस आयोटा d। नीचे जो लिखा है उसके संयुग्मी की गुणा करनी है, क्योंकि नीचे हर में कभी भी आयोटा नहीं रहता। तो a माइनस आयोटा b बटे c माइनस आयोटा d। तो जैसे ही आपने नीचे जो लिखा है उसके संयुग्मी, मतलब आयोटा के आगे का चिन्ह बदलना है, तो आपने ऊपर नीचे गुणा करी। c माइनस आयोटा d की आपने ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो जैसे ही गुणा करी, नीचे क्या हो गया? c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और ऊपर आपको गुणा करनी पड़ेगी। a को पहले c से गुणा किया तो ac, पहले वास्तविक भाग लिखना है तो काल्पनिक को काल्पनिक से कर दो, माइनस आयोटा स्क्वायर bd हो गया, प्लस इसकी गुणा इससे कर दो तो आयोटा bc हो गया, और इसकी गुणा इससे करी तो माइनस आयोटा ad आ गया। तो क्या आया देखिए ध्यान से, ac आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस bd हो गया, और फिर आयोटा कॉमन ले लिया तो bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो ac प्लस bd बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आयोटा bc माइनस ad बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो इस तरह से हम z1 बटा z2 यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग या अनुपात निकालना हो तो जो दे रखा है नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए हम उसके संयुग्मी से पहले गुणा करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बात करना चाहें इसके अंदर देखिए, हम बात करना चाह रहे हैं सम्मिश्र संख्याओं का बीजीय गुणधर्म। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्रम विनिमेयता की। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? क्रम विनिमेयता क्रम विनिमेयता, इसमें हम क्रम विनिमय गुणधर्म कौन से में पालन करता है, कौन से में नहीं करता, ये लिखना है। तो पहला आपको पता है जोड़ में करता है तो z1 प्लस z2 बराबर z2 प्लस z1, जोड़ में करता है। दूसरा गुणा में करता है, z1 गुणा z2 बराबर z2 इंटू z1। इसके बाद घटाव में नहीं करता, अंतर में नहीं करता, नॉट इक्वल टू z2 माइनस z1, और डिवाइड में भी नहीं करता, z1 बाई z2, डिवाइड का लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे भी। तो क्रम विनिमेयता में जोड़ और गुणा जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है और घटाव नहीं करता। दूसरा है क्रम विनिमेयता के बाद में साहचर्यता। साहचर्यता या एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। पहला जोड़ में करेगा,
कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्या आपने तो दोनों तरफ एक जैसा लिख दिया? बिल्कुल एक जैसा ही लिखा है। अब साचर्यता होता क्या है वो बता रहा हूं। देखो कुछ नहीं है, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दिया और लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दिया, तो ये साचर्य नियम है प्लस में। अब इसी तरह गुणा में लिखना है पहले मुझे, तो Z1 गुणा Z2 गुणा Z3 बराबर Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। वही तरीका, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट और लास्ट 2 पे ब्रैकेट। गुणा में भी साहचर्य नियम का पालन होता है। तीसरा, अंतर या घटाव के अंदर नहीं होगा। Z1 माइनस Z2 माइनस Z3, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाया, नॉट इक्वल टू Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। तो क्रम विनिमेयता में जोड़ और गुणा होता है, अंतर नहीं होता। साहचर्य में भी जोड़ और गुणा वाले में साहचर्य नियम का पालन होगा, अंतर में नहीं होगा। इसके बाद तीसरा है बंटनता या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है देखिए, Z1 इंटू Z2 प्लस या माइनस Z3। Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो बंटन नियम में क्या हो, Z1 इंटू Z2, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, Z1 इंटू Z3। तो ये बंटनता का नियम है। चौथा अपने पास है योज्य तत्समक। पहले मैं जोड़ के लिए बात कर रहा हूं। योज्य तत्समक मतलब Z में ऐसी क्या संख्या जोड़ूं कि वापस वही आ जाए। तो आपको पता है Z प्लस 0, 0 प्लस Z बराबर Z होता है। तो Z का योज्य तत्समक, योज्य मतलब जोड़, तत्समक क्या होगा, 0 का मतलब है 0 प्लस आयोटा 0। योज्य तत्समक के बाद में आपने इसमें बात करी योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम के लिए पहले आपको योज्य तत्समक पता होना चाहिए, वरना नहीं निकलेगा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, Z में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि योज्य तत्समक आ जाए। तो योज्य तत्समक आपके सामने है 0। तो Z में क्या जोड़ूं कि Z का योज्य तत्समक क्या होता है, माइनस Z। क्यों, Z में क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए, चिन्ह बदल के जोड़ना पड़ेगा। तो ये 0 आ गया, ये होता है ये योज्य तत्समक। तो आपने देख लिया इसके अंदर कि योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक के बारे में बात कर ली। ऐसे ही गुणा के लिए भी चाहिएगा अपने को। अब हम बात करें गुणन तत्समक। गुणन तत्समक का मतलब क्या है कि किसी सम्मिश्र संख्या में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि वही आ जाए। तो हमें पता है Z इंटू 1, 1 इंटू Z बराबर Z होता है। तो यहां पे 1 जो है Z का गुणन तत्समक क्या होगा, 1। 1 का मतलब है 1 प्लस आयोटा 0, ये देखना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, अब 7 नंबर देखना है। Z गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम क्या होता है देखिए कि Z में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि गुणन तत्समक 1 आ जाए। तो Z में किससे गुणा करूं कि 1 आएगा, तो 1 अपॉन Z। तो आप इसमें देखिए, तो Z इंटू Z इनवर्स या Z का गुणन प्रतिलोम
क्या होता है जेड इनवर्स यानी 1/z। तो z इंटू जेड इनवर्स या z इनवर्स इंटू जेड, ये क्या होगा 1 आएगा। तो इसमें गुणन प्रतिलोम निकालना है तो निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया z बराबर 3 + 4 आयोटा का गुणन प्रतिलोम आपसे पूछ लिया, तो क्या करना है, बहुत इजी है। z इनवर्स चाहिए तो 1/z, तो 1/3 + 4 आयोटा, नीचे आयोटा रहना नहीं चाहिए, संयुग्मी से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 - 4 आयोटा, या आयोटा इंटू 4 बटे 3 - आयोटा इंटू 4। तो ऊपर 3 - आयोटा इंटू 4 लिख दिया और नीचे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना आया 3 - 4 आयोटा बटे 25। तो कितना आया 3/25 -4/25 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको z इनवर्स चाहिए तो आपने 1/z लिखा, आपने ऊपर नीचे z बार से गुणा करी, तो क्या आया z बार बटे z बार हो गया। तो z बार बटे ये हो गया mod z स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो, ये बड़े काम का अपने पास एक कॉन्सेप्ट है। z इनवर्स हो गया z बार बटे mod z स्क्वायर। और इसमें देखिए, अब मैं लिखूं इसमें कि यदि mod z बराबर 1 हो तो z इनवर्स किसके बराबर होगा। अभी कहा था z बार बटे mod z स्क्वायर कहा था, तो mod z तो 1 आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया z बार के। ये बहुत काम आएगा अपने। अगर किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक 1 है तो उसका जो प्रतिलोम है z इनवर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, z बार के बराबर हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल ले इसका, देखिए ध्यान से। मैंने लिखा मान लो z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और आपसे कह दिया कि z इनवर्स बताइए। तो अगर आप इसका मोड z निकालोगे तो अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर आपने लिखा, तो ये तो 1 हो गया। तो z इनवर्स अभी लिखा आपने z बार बटे मोड z का स्क्वायर, तो z बार बटे नीचे 1 आ गया, और z बार क्या हो गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या मान लो आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया, z आपने कहा 1/2 प्लस आयोटा √3/2 है, और आपसे कह दिया z इनवर्स बताइए। तो आप देखिए, पहले मोड z आपने इसका निकाला 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 प्लस 3/4, ये 1 आ गया, तो 1 हो गया ये। तो इसका मतलब z इनवर्स किसके बराबर होगा, सीधा लिख सकते हो z बार के बराबर होगा, और z बार क्या होगा 1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ घटाव और गुणा पहले देख लिया, विभाजन या डिवाइड की बात करी, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1 + आयटा बटे 1 - आयटा का होल स्क्वायर प्लस 1 - आयटा बटे 1 + आयटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व करें पहले, देखिए ध्यान से। 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। दो तरीके से कर सकते हो, आप होल स्क्वायर खोल सकते हो, और नहीं तो आप संयुग्मी से गुणा भी कर सकते हो। दोनों तरीके से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलो फिलहाल एक बार चलो होल स्क्वायर से करते हैं एक बार। 1 + आयोटा का स्क्वायर बटे 1 - आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या आया 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आयोटा, नीचे 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 × 1 × आयोटा। 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 आयोटा, 1 -1 -2 आयोटा, 1 से 1 कट गया, 2 आयोटा बटे -2 आयोटा, 2 से 2 कट गया, आयोटा से आयोटा कट गया,
ये आ गया -1, यानी ये पूरा आपने सॉल्व कर लिया, -1 आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर सॉल्व किया, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, तो 1 -1 -2 आयोटा, 1 -1 प्लस 2 आयोटा, ये कट गया तो ये आया -1, तो रिजल्ट क्या आया, -1 -1, तो आंसर आ गया -2। एक तो आपने ये किया, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया, तो रिजल्ट आ गया आपके पास -2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है वो भी देखिए। आपने 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा लिखा है, आपने संयुग्मी से गुणा कर दी, 1 प्लस आयोटा की ऊपर नीचे गुणा कर ली, स्क्वायर अपनी जगह पड़ा है, तो नीचे तो क्या आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और होल स्क्वायर अपनी जगह ही पड़ा है, अभी अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे आ गया 2 इसका स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बटे 2 का स्क्वायर, ये कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। वैसे ही उसको सॉल्व करेंगे तो -1 फिर आ जाएगा। तो कुल मिला के हम इसको चाहो तो स्क्वायर कर लो, चाहे संयुग्मी से नॉर्मल तरीके से गुणा करके करते हैं, इससे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, x माइनस 3 बटा 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 3 बटे 3 माइनस आयोटा बराबर आयोटा, एक्स वाई रियल नंबर है तो एक्स वाई की वैल्यू बताइए। तो पहले इसको सिंपल तरीके में चेंज करके और फिर वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे, देन हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए x माइनस 3 बटा 3 प्लस आयोटा लिखा है, तो संयुग्मी से गुणा करो, 3 माइनस आयोटा की ऊपर नीचे गुणा कर दी, फिर प्लस y माइनस 3 बटा 3 माइनस आयोटा है, आपने 3 प्लस आयोटा की ऊपर नीचे गुणा कर दी, बराबर आयोटा अपनी जगह पड़ा है। अब देखो क्या आया, नीचे तो a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर ध्यान से गुणा करो, x को 3 से गुणा किया तो 3x, x को इससे किया तो माइनस आयोटा x, इसको इससे किया तो -9, इसको इससे किया तो प्लस 3 आयोटा, प्लस इसमें आपने देखा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, संयुग्मी से गुणा कर दो, नहीं तो एलसीएम ले लो तो भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया, ऊपर देखो 3y, y को पहले 3 से गुणा किया, प्लस आयोटा y -9 माइनस 3 आयोटा बराबर है आयोटा। दोनों का एलसीएम सेम है, 10 एलसीएम है, तो ध्यान से लिख लो, 3x -9 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस एक्स बच गया, इसमें और इसमें आपने आयोटा कॉमन लिया तो 3 माइनस एक्स, और इधर प्लस 3y माइनस 9 और प्लस आयोटा कॉमन लिया तो y माइनस 3 है, बराबर है आयोटा। 10 को इधर ले आओ, सॉल्व किया, 3x प्लस 3y माइनस 9 और 9 18 हो गया, प्लस आयोटा कॉमन लिया तो 3 माइनस एक्स वहाँ से है और प्लस y माइनस 3 यहाँ से है, बराबर है 10 आयोटा। अब आपको क्या करना है, 10 आयोटा प्लस 0 लिख सकता हूँ, दोनों ओर वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करनी है अपने को। तो देखिए कितना आया, 3x प्लस 3y माइनस 18 बराबर, का वास्तविक भाग इधर 0 है तो 0 आ गया, काल्पनिक भाग में 3 से 3 तो कट गया, y माइनस एक्स बराबर 10। इन दोनों समीकरणों को इसमें 3 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। एक तो है y प्लस एक्स बराबर 6 और एक y माइनस एक्स बराबर है 10। जैसे ही जोड़ा
2y बराबर 16, तो y का मान हो गया 8 और y का मान आपने 8 यहाँ रखा तो x का मान हो जाएगा -2। तो x बराबर -2 और y बराबर 8, ये सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। तो आप देख सकते हो, हालांकि थोड़ा सा अपन ने इसमें 1-2 स्टेप बढ़ा दिए हैं आपको समझाने के लिए, बाकी आप इसके अंदर बहुत फटाफट निपटा सकते हो क्वेश्चन को, कि आप चाहो तो ऑप्शन से सीधी वैल्यू इसमें रख के भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एलसीएम लेंगे तो 2 स्टेप तो ऐसे ही कम हो जाएंगे अपने, डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन है x प्लस आयटा वाई की पावर 1/3 बराबर a प्लस आयटा b, तो x बटा a प्लस वाई बटा b की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमें x और y चाहिए तो क्यूब तो हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ आप क्यूब करो, इसमें दोनों तरफ घन किया तो x प्लस आयोटा y क्यूब किया तो a प्लस आयोटा b का होल क्यूब हो गया। और हम जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ लगाए तो क्या हो गया, a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा b प्लस 3a आयोटा b का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करें, अगर हम दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करें, पहले थोड़ा ठीक से लिख ले, a क्यूब पड़ा है, ये वाला जो है आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो -3ab स्क्वायर हो गया, प्लस आयोटा यहाँ से आएगा 3a स्क्वायर b, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा तो बाहर आ गया, माइनस का b क्यूब, ये है x प्लस आयोटा y। अब आपको करनी है दोनों तरफ तुलना, जैसे ही तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आया, देखो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर बराबर x, तो हमें x बटा a चाहिए, तो a इसमें से दोनों तरफ भाग लगा दूं तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बराबर हो गया x बटा a। और फिर काल्पनिक भाग देखो, 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब बराबर y, हमें क्या चाहिए, हमें y बटा b चाहिए, तो b का कॉमन लेके डिवाइड कर दो, चाहे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी है। तो 3ab माइनस b स्क्वायर हो गया y अपॉन b, नंबर 2। अब दोनों को जोड़ना है, 1 प्लस 2 किया तो x बटा a प्लस y बटा b बराबर a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस, तो अब देखिए ध्यान से लिख रहा हूं मैं, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आ गया, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो ये आपके सामने इसका रिजल्ट आ गया, अच्छे से आप देख सकते हैं। तो आंसर कौन सा है, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और देखें क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटा 2a माइनस 1 बराबर p प्लस आयोटा q है, तो हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर चाहिए। तो हमें पता है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या होता है, p प्लस आयोटा q इंटू p माइनस आयोटा q होता है। तो p प्लस आयोटा q तो ये दे ही रखा है, लिख दो, a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटा 2a माइनस 1, और ये इसका क्या है, संयुग्मी या कॉन्जुगेट है। तो इसका संयुग्मी कैसे लिखोगे, जहां भी आयोटा दिखाई दे, चाहे अंश में दिखे चाहे हर में दिखे, आप उसका चिन्ह बदल दो। तो क्या आया, a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बटा 2a माइनस 1, तो नीचे तो आ गया 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, a प्लस आयोटा और a माइनस आयोटा पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर ये क्या आ गया, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर पड़ा है एक, और नीचे आपके पास है 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आंसर कौन सा है, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर,
तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 1 इसमें तो है लेकिन नीचे ध्यान दो, नीचे ये नहीं है, तो इसमें चौथा आंसर होएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और देखें क्वेश्चन, ये आपके सामने लिखा है 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा का क्यूब माइनस 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा का क्यूब बराबर x प्लस आयोटा वाई। तो हमें x और y का मान चाहिए। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे पहले किया था, संयुग्मी के ऊपर नीचे गुणा करके पहले इसको हल करेंगे। 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा को सॉल्व किया, तो 1 प्लस आयोटा की ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो नीचे हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बटे 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बटे 2, 1 से 1 कट गया, तो ये आयोटा आ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व किया 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा, तो आपने नीचे वाले का संयुग्मी लिया, ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो नीचे तो वही आया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा, ऊपर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बटे 2, तो ये इससे कट गया, तो ये माइनस आयोटा आया, मतलब ये आपके सामने आ गया आयोटा, तो आयोटा क्यूब आया और माइनस आयोटा का क्यूब आया, बराबर हो गया x प्लस आयोटा वाई। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, ये माइनस की पावर 3 है, जो माइनस आएगा, एक माइनस पहले से पड़ा है प्लस, एक बार इसको लिख रहा हूं, देखो माइनस की पावर 3 है तो माइनस आएगा, एक माइनस बाहर पड़ा है तो ये प्लस हो गया, आयोटा क्यूब बराबर है x प्लस आयोटा वाई। अभी देखो माइनस आयोटा आयोटा क्यूब माइनस आयोटा ही होता है, x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई हो गया 0 माइनस 2 आयोटा, तो तुलना करी तो x बराबर 0 और y बराबर माइनस 2, तो x कॉमा वाई क्या हो गया 0 कॉमा माइनस 2। तो आप देख सकते हो आंसर कौन सा है, 0 कॉमा माइनस 2, ये आपके सामने आ गया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सम्मिश्र संख्या साइन x प्लस आयोटा कॉस 2x व कॉस x माइनस आयोटा साइन 2x एक दूसरे के संयुग्मी है, तो कौन सा आंसर सही होगा। मतलब ये Z1 मान लो और ये Z2 मान लो, ये एक दूसरे के संयुग्मी है, यानी किसी का भी संयुग्मी करोगे तो दूसरा आ जाएगा। मतलब यूं समझो, Z1 आपको दे रखा है साइन x प्लस आयोटा कॉस 2x और Z2 आपके पास है कॉस x माइनस आयोटा साइन 2x, और आपने कह दिया, क्या दिया हुआ है, Z1 बराबर Z2 बार, Z1 बराबर Z2 बार या Z1 बार बराबर Z2, एक ही बात है। पहली सम्मिश्र संख्या दूसरे के संयुग्मी है, तो एक दूसरे के संयुग्मी है, तो Z1 आपने लिखा साइन x प्लस आयोटा कॉस 2x बराबर हो गया कॉस x माइनस बार, इसका Z2 बार लिखना है तो प्लस हो जाएगा आयोटा साइन 2x। तुलना करो दोनों तरफ, तो साइन x बराबर हो गया कॉस x, वास्तविक भाग की तुलना करी, और काल्पनिक भाग की करोगे तो साइन 2x बराबर हो गया कॉस 2x। तो जरा देखिए इससे बाद क्या आया, साइन x बटा कॉस x, दोनों तरफ कॉस का भाग लगा दिया, तो ये क्या बन गया टेन x बराबर 1, 1 का मतलब होता है टेन 45, टेन पाई बाई 4। इधर देखोगे cos 2x का भाग लगाया तो टेन 2x बराबर 1, 1 का मतलब हो गया टेन 45। अब आप जानते हो कि टेन x बराबर टेन एल्फा हो तो इसका व्यापक मान होता है n पाई प्लस एल्फा और n बिलोंग्स टू i। ये त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल है
कि tan x बराबर tan अल्फा हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। तो वहां पे हमारे पास दो है, दोनों को देखो। पहला आपने कहा कि tan x बराबर tan अल्फा, तो tan x बराबर tan अल्फा है, तो x बराबर हो गया n पाई, सॉरी tan अल्फा की जगह आपके पास है tan पाई बाई 4 है, तो n पाई प्लस पाई बाई 4, या x बराबर n प्लस 1/4 पाई कह सकता हूं। और दूसरा आपने देखा tan 2x बराबर tan पाई बाई 4 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, तो x बराबर n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, n बिलोंग्स टू i। इसका ये सॉल्यूशन आया है, n बिलोंग्स टू i, इसका ये सॉल्यूशन आया। दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, इसके हिसाब से बात करनी। या अब आप डायरेक्ट रख के चेक कर लीजिए, भाई इतना आपने सॉल्व कर लिया, सब चीज़ें पता लग गई। देखिए अगर x का मान मैं 0 रखता हूँ, तो 0 रखा तो साइन 0 तो 0 होता है, पर कॉस 0 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर x बराबर n पाई, n का मान है पूर्णांक होता है, अगर पाई रखता हूँ मान लो, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, ये भी नहीं होगा। फिर आपने कहा x बराबर n प्लस 1/2 पाई, n का मान सपोज आपने सबसे पहले 0 रखा, 0 रखा तो पाई बाई 2 हो गया, क्योंकि n के प्रत्येक मान के लिए होगा, n यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं हैं, n अगर 0 रखा तो पाई बाई 2 हो गया। अब पाई बाई 2 रख के देखा, इसमें रखा साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, तो बराबर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट कौन सा आया आपके पास? रिजल्ट आपके पास है x के किसी भी मान के लिए नहीं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो संयुग्मी की बात करी और उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्या का एक तो होता है कार्तीय रूप और एक होता है ध्रुवीय रूप, उसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए आपने सबसे पहले लिखा z बराबर x प्लस आयोटा y, या इसको हमने लिख दिया x कॉमा y। ये क्या है? ये सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप है, सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप है। और ध्रुवीय रूप क्या होता है उसके बारे में बात करें। और ध्रुवीय रूप से पहले आप इसमें देखिए, लिख देता हूं, देखिए z आपने लिखा x प्लस आयोटा y, ध्रुवीय रूप होता है r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो r कॉमा थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो कार्तीय रूप तो x कॉमा वाई फॉर्म में होगा और r कॉमा थीटा है वो ध्रुवीय रूप कहलाता है। यहां पे एक चीज और है कि जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको हम कहते हैं e की पावर आयोटा थीटा, ये कहलाती है यूलर्स थ्योरम, या हिंदी में इसको कहते हैं ऑयलर प्रमेय, और अंग्रेजी में कहते हैं यूलर्स थ्योरम। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है e की पावर आयोटा थीटा, और अगर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या होता है? e की पावर माइनस आयोटा थीटा। दोनों को अगर जोड़ दूं तो 2 कॉस थीटा बराबर आ गया e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और दोनों को घटा दूं तो 2 आयोटा साइन थीटा होता है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा।
ये ध्यान रखना है। तो अपन वापस मेन मुद्दे पे आते हैं। हम कार्तीय और ध्रुवीय रूप के बारे में बात कर रहे थे। तो आपने लिख दिया r कॉमा थीटा कौन सा होता है और ये वाला। अब थोड़ा डायग्राम में समझ लीजिए, ये x, ये y, ये वास्तविक अक्ष, ये काल्पनिक अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। ये P पॉइंट आपके पास है Z, जिसको हम x कॉमा y और r कॉमा थीटा भी लिख रहे हैं। तो इसकी P की जो मूल बिंदु से जो दूरी है उसको हम कहते हैं r, मतलब मापांक z या मोड z। ये दूरी तो x होती है, बताया था आपको, और ये दूरी y होती है, ये भी बताया हुआ है। ये x है तो ये भी x होगा। तो आप देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो जो r है z का मापांक, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और थीटा क्या होता है? थीटा है ये, मतलब थीटा जो है वो एंगल कौन सा है? PON, एंगल PON। तो इसमें आप देख सकते हो टेन थीटा क्या आ जाएगा? समकोण त्रिभुज में टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, यानी कि y बटा x। तो हम इसके अंदर फाइनली क्या बात करना चाह रहे हैं, देखिए एक बार। हमने ये कहा कि z आपने लिखा x प्लस आयोटा y, और ध्रुवीय रूप में r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा। जब हम दोनों तरफ तुलना करेंगे वास्तविक भाग में तो क्या आएगा? x बराबर r कॉस थीटा और y बराबर क्या आ जाएगा? r साइन थीटा आएगा आपके सामने। x बराबर r कॉस थीटा, y बराबर r साइन थीटा, ये आपने तुलना करी। ये कब लगाएंगे? जब हमें r और थीटा दे रखा हो और हम उसको कार्तीय रूप x कोमा y में चेंज करेंगे, तब तो ये यूज करेंगे। और दूसरा अभी आपने देखा था डायग्राम के अंदर, जो P पॉइंट था x कोमा y, और जिसको हमने r कोमा थीटा की फॉर्म में लिखा z को, ये आपने x कहा था, ये आपने y कहा था। ये जो है r या मापांक z है, और ये आपने कहा थीटा है। तो आपने लिखा था r बराबर क्या है? ये z का मापांक, या इसको हम मोड z भी कहते हैं। और ये किसके बराबर होगा? पाइथागोरस थ्योरम देखी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो थीटा है एंगल कौन सा? PON। ये क्या है? z का कोणांक है। कोणांक को किससे लिखते हैं? देखो ध्यान से समझना। एक तो वर्ड है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ARG ऑफ z, और दूसरा है AMP, एम्पलीट्यूड ऑफ z। चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, इसका मतलब थीटा ही होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे हमने देखा टेन थीटा जो है वो y बटा x आया, तो थीटा कितना हो गया? टेन इनवर्स y अपॉन x। तो आपने देखा जब r और थीटा दे रखा हो और x y चाहिए तब तो ये रिजल्ट यूज करेंगे हम, और जब हमने x और y दे रखा हो और r और थीटा हमें चाहिए, मतलब कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे, तब हमारे पास ये रहा r, x और y दे रखा हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके r निकाल लेंगे, और थीटा चाहिए तो ये पड़ा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब हम इसके अंदर ये चेंज करने से पहले यहाँ बात आई मापांक की, तो हम पहले मापांक के बारे में अच्छे से बात करेंगे, उसकी गुणधर्म वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम इसमें ध्रुवीय और कार्तीय को एक दूसरे में कैसे बदलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं z का मापांक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। z आपने कहा x प्लस आयटा y है, और जो मापांक z है वो क्या होता है? अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट जेड के वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस जेड के काल्पनिक भाग का स्क्वायर। और इसमें हम बात करें जेड के मापांक की ज्यामितीय व्याख्या क्या होती है। जेड के मापांक की ज्यामितीय व्याख्या अभी हमने बात करी भी थी, अगर ध्यान दो तो हमने क्या करा, ये p लिखा, ये z लिखा, ये x और ये y, x, y। तो z मोड z क्या लिखा था, मोड z आपने कहा था जिसको हमने r कहा कि वो आपके सामने मूल बिंदु से दूरी है। मोड z का मतलब हो गया pz की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु O से दूरी, मतलब ये z माइनस 0 है। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि अगर p मान लो z1 है और q आपका z2 है, तो जो दूरी PQ है उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि z1 माइनस z2, यानी बिंदु PZ1 व QZ2 के मध्य दूरी। चेक करके देख लो कि डिस्टेंस फॉर्मूला z1 आपने सपोज ले लिया x1 प्लस आयोटा y1 और शॉर्ट में इसको x1 y1 लिख दे, और z2 आपके पास x2 प्लस आयोटा y2, यानी शॉर्ट में लिखूं तो x2 y2 फॉर्म में लिखूं। अब जरा देखिए z1 माइनस z2 कितना होता है। z1 आपके पास है x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। वास्तविक में वास्तविक घटाया तो x1 माइनस x2 हो गया, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो y1 माइनस y2 हो गया। तो अब अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो आपको पता ये दूरी सूत्र होता है। तो आपने देखा, क्या देखा, मापांक के अंदर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 है और उनका अगर माइनस करके और मापांक लगा दे, मापांक z1 माइनस z2, इसका मतलब हो गया कि pz1 और qz2 के बीच दूरी का वो फॉर्मूला आ गया, दूरी आ गई वो। तो मापांक z से हमने ये चीज़ एडिशनल इसके अंदर देख ली। तो इसको आप अच्छे से आज करिए। नेक्स्ट में हम यहीं से आगे करेंगे। अभी इसमें z के मापांक के गुणधर्म वगैरह बात करेंगे और उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप अच्छे से आज करिए। थैंक यू वेरी मच।